again, Paul. Talk Football Podcast. It's going to be a very special and very unique podcast because we are going to discuss about some interesting news and transfer rumors, and all in all, there's a whole scandal going on behind the scenes. And most importantly, we are going to discuss about a legend which I'm not going to reveal. I think which we will as a nation together we would like to reveal. But Pal, go ahead and reveal the legend. So the legend is not Mbappe. The legend is सुनील छेत्री. तो आज सुनील छेत्री जी रिटायर कर गए हैं. तो सुनील छेत्री is the second highest goal scorer in international football after Cristiano Ronaldo. So मेसी से तो वो वैसे ही आगे है ना. ठीक है, तो अब क्रिस्टियानो को भी पीछे छोड़ना था. और तो बेचारा क्रिस्टियानो रिटायर नहीं हुआ ना जल्दी. क्रिस्टियानो को भी रिटायर होना था, ये तब सुनील sarcastic छेत्री comment नहीं पास था रहे. guys, ये sarcastic comment नहीं था. हाँ We are applauding our legend. He is a great, one हाँ of the greatest of the greats. I mean इस level पे मतलब continuous जो उसका professional enthusiasm उसने जो दिखाया, और जिस हिसाब से उसके टीममेट्स, हमारे जो टीममेट्स हैं उसके बारे में बोलते हैं, जो उसका प्रोफेशनल एथिक्स है, जो उसका फिजिकल एबिलिटी है. आई मीन ही हैज़ strived towards greatness, and he has also maintained the level of greatness, I think, for many years now, and we salute to Rodis. और जब हम टेक्निक की बात करते हैं ना, जैसे लास्ट एपिसोड में हमने टेक्निकल प्लेयर्स की बहुत बात करी थी, तो सुनील छेत्री वो टेक्निकल प्लेयर्स हैं. वो कभी भी है ना पेस एंड पावर पे रिलाई नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो वो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उनका, Hmm. तो वो मतलब कटा के निकल सकते हैं. दैट उनके पास स्किल है वो सब. और सुनील छेत्री से पहले अब एक और लेजेंड को हम अगर थोड़ा ट्रिब्यूट देना चाहें, तो जिससे फुटबॉल इंडिया में थोड़ा फेमस हुआ, बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ, जिसको देख के हम बड़े हुए. सो लाइक तो सुनील छेत्री हमारे लिए विराट कोहली है. Hmm. तो थोड़ा हम जब अडल्टहुड में आके हमने देखना स्टार्ट किया, पर जो सचिन तेंदुलकर है हमारे लिए, दैट इज बाईचुंग भूटिया. Baiching Bhutia. तो Hats उनको off. हाँ, हेड्स ऑफ बाईचुंग भूटिया. उनको भी एक हम बहुत बड़ा ट्रिब्यूट देना चाहते हैं बाईचुंग भूटिया को, कि व्हाट अ प्लेयर ही वाज. Yeah. उनको देख के ही हम बड़े हुए. स्टार्टिंग में जब भी फुटबॉल देखते थे, जितना भी देखने को मिला, क्योंकि उस टाइम डीडी न्यूज पे, डीडी नेशनल पे तो कितना फुटबॉल आता होगा. हाँ. तो भाई जितना भी क्रिस्टियानो देखने को रोनाल्डो मिला. और लियोनेल मेसी जितना अपना हाउस होल्ड नेम था, जैसे रोनाल्डो अपना हाँ, R9, एग्जैक्टली एग्जैक्टली. R9 जितना अपना हाउस होल्ड नेम था, और मतलब जो रोनाल्डिनो जितना हाउस होल्ड नेम था, उतना ही हाउस होल्ड नेम नेम बाइचिंग बुटिया का. बाईचुंग भूटिया. सो बाईचुंग इट भूटिया. और वाज. बाईचुंग भूटिया को लेगेसी को कंटिन्यू करा किसने? सुनील छेत्री ने. या. अब देखते हैं कि सुनील छेत्री की लेगेसी को कौन कंटिन्यू करता है. पर स्पेशल 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 थैंक्स टू द इंडियन लेजेंड that is retiring today, and he is leaving Indian football at least in better hands. एग्जैक्टली. Not in better hand, better position बेटर पोजीशन. currently या. than he came in the starting. या. कि अभी इंडियन एक्चुअली थोड़ा तो अच्छा कर रही है. या. अभी थोड़ा मैचेस ड्रॉ हो रहे हैं इंडिया के, थोड़ा प्लेइंग स्टाइल थोड़ा गैरेथ साउथगेट जैसा है. पर थोड़ा तो पर थोड़ा तो इंडिया अच्छा कर रही है. मतलब अब मतलब एक्चुअली यूथ में पैशन डेवलप बहुत हुआ है ना उसको देख के, सुनील छेत्री को. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम प्रीमियर लीग फुटबॉल देख रहे हो, बाहर की फुटबॉल देख रहे हो, उसके बाद जो इंडियन लेजेंड है वो इतना बड़ा है जो तुम्हें इंस्पायर करता है, जो तुम देख रहे हो. उसके अलावा वो देख के अगर तुम बड़े होगे ना, तो मतलब जो यूथ नई क्रॉप है ना जो निकल के आएगी ना इंडियन प्लेयर्स की, भले ही चाहे वो मतलब नॉट फ्रॉम द मोस्ट नोन पार्ट्स. कि हम इंडियन फुटबॉल देखते हैं तो कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से प्लेयर्स आते हैं, केरला से प्लेयर्स आते हैं, गोवा से प्लेयर्स आते हैं. पर अभी जो प्लेयर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से, हो सकता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से प्लेयर्स आना शुरू करें, दिल्ली से प्लेयर्स आना शुरू करें, मुंबई से तो प्लेयर्स आते ही हैं. तो वो चीज जो नेक्स्ट लेवल सुनील छेत्री जो जो पहुंचा के गए ना, that is hats off to them. Salute, salute, salute. Yeah, I mean, likely said, rightly, very rightly said, Pal. I agree to almost all of your comments, what you've said. I think more he has portrayed himself in a very professional manner. I don't think he's a very ethical person as well, and he has not only grown professionally, but also he has grown the Indian culture as to how important our culture. I mean, at least make Footballing culture in India, at I least. mean, introduce for not introduce basically, but encourage the footballing culture in Exactly. India, and and leave it like he said. It's a very important thing. When He legends is the leave. best marketer of Indian Yeah, football that has ever seen. He's yeah, the best marketer yeah, till now. and the So second go. I mean, second top scorer in FIFA World Cup history. So not World Cup. I'm sorry. Mo- In the FIFA. Modric ने आज उसको ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट पे किया था ब्रो. Oh, मॉड्रिच ने.
हाँ, Then तो look at उसके अलावा तो और भी उसको आने ही वाले हैं I think he's going to be a वैसा। FIFA ambassador bro. वो बहुत बड़ा important ambassador बनेगा क्योंकि एग्जैक्टली हमारा जो एग्जैक्टली। FIFA का जो हमारा viewership है, they also want us. They also want to get the some of the cricket viewership what they have in the FIFA World Cup as well. So I think Bachi Bhutia plays a huge role in fundings, in development. How Baiching Bhutia played. I think बुटेड डिड। Sunil, and Sunil Chetri is also going to play, and I think he's going to be a very important person, and he's going to keep on revolutionizing youth and their aim to strive towards the greatness. So hats off again. So बस Pal, सेकंड टॉपिक ऑफ द डे, second topic सेकंड of the टॉपिक day. ऑफ द डे। बहुत या बहुत बहुत ही ही मतलब मजेदार और एकदम फ्रेश हाँ। इट्स न्यूज़ सो है. मतलब तुम उसका थोड़ा बैकग्राउंड दे देते हैं हम्म. कि कोई टीम चैंपियंस लीग का जीत जाती है, हम्म. ठीक है। तो कोई टीम, जैसे कोई भी टीम ना, रैंडम टीम ले लो, जैसे मान लो बायर्न ले लो, कोई भी चैंपियंस लीग जीत जाती है, चेल्सी भी जीती थी, तो क्या करते हैं वो, एक हफ्ते तक तो सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से, चैंपियंस चैंपियंस करके सेलिब्रेशन चल रहा है एक हफ्ता अच्छे से, मस्त मचक के। लेकिन जो सीरियस टीम्स होती है ना, जिन्होंने मतलब चैंपियंस लीग इतनी बार जीत रखा है, जितनी बार मोस्ट ऑफ द क्लब्स ने है ना लीग नहीं जीता होगा, मतलब रियल मैड्रिड के पास, आर्सेनल से ज्यादा, आर्सेनल के पास जितनी प्रीमियर लीग है उससे ज्यादा चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड के पास है। समझ रहे हैं? तो वो लोग क्या करते हैं, उसका पेरिस का जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आया था कि या विल सेलिब्रेट दिस, बस द टारगेट इज 16th नाउ, Yeah. एंड ऑन द नेक्स्ट डे इटसेल्फ Yeah. दे साइंड द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बाय सम, Yeah, by some margin, and it's not not. by some margin, by some people, I don't rate him. Of course you will rate, bro. You're always rating Cole Palmer, right? I think he's one of the best player. I think he's on par in level of. I think he's well above I mean the level which we have players now. I think he's on. Maybe I rate him maybe a little bit over Vinny because because I think of his sheer ability and the way he plays in France. I think he's another beast. So I think But I rate him, quite नहीं, over बट Vinny. उसने वर्ल्ड कप के अलावा वो कहाँ चला है तेरे हिसाब से? वर्ल्ड फ्रेंच कप के लीग को अलावा अगर काउंट नहीं करते, कि फ्रेंच लीग अगर डिस्काउंट कर देते हैं तो और कहाँ वैसा, चलेगा भाई? मतलब उसको खेलना ही चैंपियंस नहीं है लीग में क्या? वो चला है क्या? चैंपियंस चैंपियंस लीग लीग में में उसके परफॉर्मेंस आए हैं? नहीं परफॉर्मेंस तो था वो जब चला तो था मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि वो नहीं चला. ही वॉज द टॉप स्कोरर जस्ट बिफोर गेटिंग एलिमिनेटेड, राइट? सो मतलब पर मतलब he was not able to take his team home in last 5 6 7 years, yeah, I mean, whatever years he yeah, have been to PSG. that is because of PSG. I mean, Oh, I think they never had a good crop of managers, and they never put together a decent enough team to challenge for. I mean, to challenge for the Champions League. That I could easily say, but I think this is a huge addition for Real Madrid. I mean, Real Madrid का starting lineup सुन लो भाई तुम लोग मतलब serious clubs मतलब look at this in La आज Liga. चैंपियंस लीग जीते और नेक्स्ट डे है ना, उन्होंने एम्बापे लिया है ला भाई कि लीगा के आ जाओ। अगर ला लीगा में अगर दूसरी टीम है, ठीक है, जो अगेंस्ट खेल रही है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, ठीक है, काउंटर में कौन कौन आ रहा है, ठीक है, विनीसियस, रॉड्रिगो और एम्बापे, ये तीनों और काउंटर पीछे में से भाग रहे वॉलवर्डे तो आ ही रहा है ब्रो, हैं. पीछे से पीछे से तो वालवर्डे आ वॉलवर्डे रहा आ है. ही रहा है। मतलब इट्स लाइक उनको मतलब किसको देखे भाई, वो बंदा इसको देख रहा है, विनी पता नहीं कहाँ निकल गया, वो बंदा एम्बापे को कोई मार्क करेगा, विनी पता नहीं कहाँ निकल गया, रॉड्रिगो पता नहीं कहाँ निकल गया. आई मीन इट्स गोइंग टू बी पर could this be a situation like Mbappe, Neymar, and Messi आई डोंट थिंक that सो. they didn't work, Because they I didn't think work together? it's never going to work with those kind of guys, right? I mean, the ego levels are too much for them, so it was never going to work. I don't think Vinny and Rodrigo is that kind of are they But that kind Vinny of might players, win Ballon and d'Or also this year. Vinny might win Ballon yeah, d'Or this year, and then his ego might go up. no, I don't think so. That is why Ancelotti is there, right? He's the people manager. I think he's gonna accumulate. I think the balance of the squad थोड़ा सा बिगड़ गया है, इतना तो मैं बोल सकता हूँ. थोड़ा लेफ्ट वाले प्लेयर्स ज्यादा हो गए हैं। लेफ्ट वाले प्लेयर्स दो ज्यादा हो गया. आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉपर you know Socialism now there. socialism नहीं, introspection. Introspection बोलने वाला था दोस्तों. There's going to be proper introspection as to who is going to play there and who is going to slightly behave in a different way, because Vinny भी वहाँ अच्छा खेलता है, Mbappe भी वहाँ अच्छा खेलता है, but of course I mean Ancelotti, I think I'm sure Ancelotti नहीं, इसीलिए पर सबसे अच्छा वो रॉड्रिगो खेलता है। कहाँ पे
लेफ्ट विंग में। अच्छा तेरे लिए ना, तो वहाँ नहीं नहीं, मेरे मेरे लिए ऑफ नहीं, मैं कोर्स। उसके लिए, रॉड्रिगो के लिए, उसकी बेस्ट पोजीशन नहीं लेफ्ट विंग ही है रॉड्रिगो के हिसाब रॉड्रिगो के से। लिए बेस्ट पोजीशन तो वो मेरे लिए हमेशा, नहीं, रॉड्रिगो के लिए। रॉड्रिगो के लिए नहीं, बट वो खेलता नहीं है वहाँ पे, उसने कभी खिलाया भी नहीं उसको। वो हमेशा सेंटर मगर ही वांट्स टू प्ले सेंटर देयर। या राइट में, मतलब सबको। मतलब तीनों ही मतलब लेफ्ट विंगर ही हो गए मेरे। हम्म, पर पर वो खेल लेंगे, वो दे आर मतलब वेरी, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई। वो राइट में भी दे खेल विल सकता प्ले। है, जब बेंजेमा था तो वो राइट में भी खेलता था, बट आई मीन रॉड्रिगो अडेप्टेबल है। I think that's going to be an interesting team sort of gamble for with what we will see, like Ancelotti कैसे पर deal करता है, हाँ, तभी वो एक क्वेश्चन actually है great है कि वो। एक है ना आर्ग्यूमेंट चल रहा है इंटरनेट पे अभी, कि ट्विटर पे मोस्टली, कि पीपल लाइक, मतलब सम यूट्यूबर्स ने वो आर्ग्यूमेंट चलाया है कि, और स्पेशली आर्सेनल फैंस आर मेजर पार्ट ऑफ इट, ठीक है, कि एम्बापे व्हाट ही इज एडिंग टू रियल मैड्रिड। हम्म रियल मैड्रिड इज ऑलरेडी सक्सेसफुल। रियल मैड्रिड के पास पिछले लास्ट 3 साल में 2 UCLs हैं, हम्म 2 ला लीगा ऑलरेडी हैं उनके पास। हम्म तो एम्बापे को ज्यादा जरूरत है मैड्रिड की, या मैड्रिड को ज्यादा जरूरत है एम्बापे की? सेकंड चीज उसमें, कि एम्बापे मतलब ऐसे इजी, मतलब आर्सेनल फैंस और मोस्टली फैंस अभी ये बोल रहे हैं, मोस्टली नहीं, वन पार्ट ऑफ द फैंस, कि उसने एक इजी रूट ले लिया। ही टुक ए इजी रूट कि वो मैड्रिड गया। ही हैजंट वन एनीथिंग सिग्निफिकेंट इन हिज लाइफ अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड कप, है ना? इफ यू काउंट द लीगा टाइटल्स, दैट इज डिफरेंट, पर उसने वो जीता नहीं है वैसा मेजर चैंपियंस लीग या वैसा। तो इज ही गोइंग टू बी अ प्लेयर हु बेनिफिट्स रियल मैड्रिड, और कि मतलब, या फिर वो मैड्रिड का फायदा उठा रहा है कि मैड्रिड तो जीतती है हमेशा, मैं जाके वहां चला जाऊं क्या? पर दूसरी तरफ इससे से आर्ग्यूमेंट ये आ रहा है कि बेस्ट प्लेयर्स जो होते हैं वो हमेशा बेस्ट टीम्स में जाते ही हैं। रोनाल्डो वर डेस्टिन्ड टू गो टू रियल मैड्रिड। हजार्ड को भी वहीं जाना था, रियल मैड्रिड में ही। वहां चला नहीं, वो अलग बात है, पर उसको भी जाना मैड्रिड ही था, कि बेस्ट प्लेयर्स हमेशा बेस्ट टीम में ही जाने का स्ट्राइव करते हैं। कि जो बेस्ट रेसर्स होते हैं उन्हें हमेशा बेस्ट इंजन्स वाली कार्स हायर करती है ना, फरारी जो है, मर्सिडीज है, ये बेस्ट रेसर्स को हायर करेंगे ना हमेशा। वैसा वो बेस्ट रेसर जरूरी थोड़ी कि मतलब, तू एग्जांपल दे F1, तू देखता है कि कोई पीछे वाला इंजन है जो हमेशा 7th 8th रहता है, कौन सा कोई एग्जांपल दे वैसा? कोई हास पे तो नहीं जाना चाहता। हाँ, वैसे ही वैसे सेम, कोई सबको विलियम्स पे, सबको कोई, मर्सिडीज हाँ फरारी जाना है। एग्जैक्टली, बट सबको हाँ, वही तो टॉप। सेकंड आर्गुमेंट वो है। तो तू कहाँ स्टैंड करता है इन दोनों आर्गुमेंट्स के बीच? देख एज अ, कि मतलब एक अगर फनी वे में बोला जाए, एक अगर बिल्कुल ही फनी वे में बोला जाए, कि एक बंदे का ट्वीट देखा था मैंने, वो बोलता है कि विनिंग चैंपियंस लीग विद रियल मैड्रिड इज लाइक लूजिंग योर वर्जिनिटी टू ए प्रोस्टिट्यूट। आई मीन इट इज, वो हजार्ड ने भी वही किया। उसको भी चैंपियंस लीग मिली नहीं थी, पर वो जीत गया जाके वहां आई मीन, पे। let's break down into लेट्स things, ब्रेक। right? So first of all, as a player, right? अगर मैं as an I mean Mbappe player, I think it's never the case where a player goes to prove something to Real Madrid. Okay, so Real Madrid is a club which always has been attracting one of the Galacticos, and it's always been attracted by the top players, like you said. So it's like I'm not going to add something there, but I'm going to be a legend there. So players come there, they have this mentality where they want to outshine the other legends. So पर वो Mbappe is, ऑलरेडी जीत रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा तो ऐसा मेरे को क्या कर बोलने देगा लेगा या कि, है ना? इंटरप्ट करते रहेगा? नहीं, पर वो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो ऐसा क्या कर देगा वहां जाके कि मतलब वो लेजेंड बन जाएगा, क्योंकि वो जीत तो ऑब्वियसली, ऑलरेडी रहे हैं। नहीं तू समझ नहीं रहा ना भाई, कि CR7 ने जो कर रहा था वो क्या करने वाला है, मतलब वो रियल मैड्रिड का टॉप स्कोरर बन गया है। तो सेम चीज उसको यही भी करना है कि एम्बापे को भी रियल मैड्रिड का टॉप स्कोरर बनना है। सो वो जनरेशंस, इट्स लाइक इट अरे देख, तेरे जैसे लोगों को और जो आर्सेनल फैंस हैं जो कमेंट करते हैं, वो ऑब्वियसली उनको ऐसे दे वांट टू क्रिएट दिस कंट्रोवर्सी, एंड आल्सो they have to mind that because Arsenal and Man City and Manchester United and Chelsea are a bigger club, right? But that's not the case in the world of football. Real Madrid actually soars very much above these clubs. That is how it has been. So it is never a place when like players like legends like Mbappe, CR7, when they go to Real Madrid, they don't think that Real Madrid need me.
It's always that I have to be part of the Real Madrid team and I have to outshine all the other legends who have already played. So I have to win more Champions League than them. I have to win. So मतलब वो other it's like another level. So you can't compare even Arsenal. I mean, I am saying as an Arsenal fan, you can't compare them to. It's like comparing apples to oranges. The level is completely different there. You're not going to be there. You're not going to go and challenge others. You're going to challenge yourself to be great, to be one of the greatest of the great, and you're going to be in a competition where you're going to constantly win Ballon d'Ors. You're going to get constant shout outs, at least in the top three Ballon d'Ors, like what Messi and Ronaldo did for 10, 15 years. He wants to be that kind of a person. He doesn't want to be in a club where there are financial regulations, where you can't pay. You can't pay players, and they are fighting for something which is very less. वैसे रियल मैड्रिड अपनी हिस्ट्री में अभी तक है ना ट्रेबल नहीं जीती है, तो अगर एम्बापे के जाने के बाद अगर वो ट्रेबल जीत गई तो he'll be part of the history of Real Madrid forever in Yeah, that case. yeah, that is one thing, right? That is Hmm. one thing which is a case. But I think they will strive greatness. It's more and more things. I mean, Hmm. जो La Liga, I think There अभी is कम try for हुआ है. dominance, और जो बारसा का डोमिनेंस आया था ना बीच में कि 5-6 ला लीगा एक साथ जीत गए, है ना, और उसके बाद 3 चैंपियंस लीग ऐसे 5-6 साल में जीत गए थे, तो वो डोमिनेंस का शायद वो ट्राई No, करेंगे I don't वैसा. think so. They have much more surpassed than Barcelona. I think in the last 10 years, I think they have won almost six Champions League, I guess, and they have done the hat trick Champions League as well. So they have much surpassed what Barca has done. So don't try to मतलब ऐसे ना नहीं disclose मतलब उनके डोमिनेंस इन achievement में लीग, उनके achievement में disclaimer डाल दिया तूने. नहीं 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 मैं बोल रहा हूँ डोमिनेंस इन लीग, उन्होंने हाँ, लीग इतना लीग में मतलब बोल सकता है. कंटिन्यूसली नहीं जीता है. या लीग बोल सकता मतलब है. उसका पेरिस का एक ग्राफिक आया था कि उसके बाद 7 ला लीगा है, उसके बाद 7 चैंपियंस लीग है, तो यार जितनी लीग है उतनी चैंपियंस लीग जीत चुका है वो बंदा वैसा. Yeah. Yeah, I mean that is true. I mean leagues मतलब ज़्यादा इतना इतना नहीं dominance जो कर पाए जो बारसा कर पाए. But I think that's what these guys strive for. I mean they will win something. There's of course they're going to win something, but they're going to strive for professional and greatness. They want to be involved in players who are all top class, who are all world class. तो मतलब तेरा मतलब तो एबिलिटी उससे कम नहीं होगा, तेरा एबिलिटी बढ़ते जाएगा. तो All ये 11 players are world class. या सो Fuck. ये मेरा Seriously एबिलिटी है. fuck. ठीक है, ये मेरा वो है. Bro, बट एज एन just आर्सेनल फैन think सुनेगा about it. उस बंदे ने क्या मतलब सोच के उसने लिखा है. भाई तू क्यों जा रहा है रियल मैड्रिड ब्रो, एक बार बताना. मैं वही आर्ग्यूमेंट में भी उससे पूछ रहा हूँ, क्यों जा रहा है. आजा यार हमारे पास आर्सेनल में आके जीत, तेरे को बैलन डोर तो मिलना ही मिलना है. तू जीत के हमें प्रीमियर लीग जिता दे, बैलन डोर मिलना है. तेरे It को will चैंपियंस mean लीग more to us. एग्जैक्टली तेरे को चैंपियंस लीग जिताने की जरूरत भी नहीं है. प्रीमियर लीग जिता दे, बैलन डोर ले जा. तो जो तू रियल मैड्रिड में हाँ वही कि ट्रिपल मैड्रिड के करने लिए की तो बात रोज की मिलेगा. बात, मैड्रिड की तो रोज की बात है रोज की बात चैंपियंस है. लीग जीतना. हमें जिताने हमारे के लिए बाद जिताएगा तो हमारे लिए तो मतलब तू भगवान हो जाएगा एग्जैक्टली वैसा. भगवान हो जाएगा. एक थियरी हॉन्टी का स्टैचू को तोड़ के तेरे. तोड़ के तेरा स्टैचू नहीं है. I mean this is मतलब ये फनी वाला डायलॉग था. I didn't really mean it, but बना देंगे यार, चल छोड़ना. मूविंग ऑन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग. Okay, कि so नेक्स्ट the थिंग है कि इंग्लैंड स्क्वाड, कि इंग्लैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है okay, फॉर द यूरोज yeah. 2024 नाउ. मेरे हिसाब से व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि कैसा स्क्वाड है, तेरे को क्या लगता है स्क्वाड देख के कि एक तो उन्होंने 6-7 एलिमिनेशन कर दिए. पता है, एक तो मेरे को ये लगता है कि बाकी टीम्स का तो देखेगा कि है ना, स्पेन ने स्क्वाड अनाउंस किया तो मस्त उन्होंने एकदम से टीवी पे अनाउंस किया, सारे प्लेयर्स रिकॉर्ड कर रहे थे अपने आप को और सेलिब्रेट कर रहे थे, हाँ मैं टीम में आ गया. और जिसका अनाउंस नहीं हुआ उसे चुपचाप वो कैमरा वहीं तोड़ के फेंक दिया. ठीक है. है ना. इंग्लैंड में पता नहीं ये क्या चलता है भाई, ये बिग बॉस टाइप या फिर पता नहीं कि पहले 33 ले लेंगे फिर एक एक करके एलिमिनेट करेंगे. हाँ भाई आज तू निकल गया, फिर तो तू निकल गया. आज जैसे न्यूज आई थी कि आज पहले न्यूज आई 2 लोगों की कि ग्रिलिश मतलब और कि मैगवायर. हाँ पहले 2 दो लोगों की लोगों न्यूज की. आई. हाँ ग्रिलिश और एक बंदे की और न्यूज आई. फिर उसके बाद 2 बंदों की और आएगी, ब्रेथवेट भी नहीं जा रहा है और वो ये भी नहीं जा रहा है, मैगवायर भी नहीं जा रहा है, लुइस डंक को ले लिया. फिर और 3 लोगों की आई भाई लिस्ट कि हाँ मेडिसन की आई थी सुबह सुबह कि मेडिसन और ग्रिलिश दोनों नहीं जा रहे वैसा. और मेडिसन तो भाई इतने टेंट्रम्स हो गए उस भाई के, भाई ने पता है वो इंस्टाग्राम से वो हटा लिया. पहले उसके में लिखा था कि टॉटनहम एंड इंग्लैंड फुटबॉल प्लेयर,
अब उसके में सिर्फ टॉटनहम फुटबॉल प्लेयर है बस। तो स्क्वाड दिखाने से पहले तो मैं बता देता हूँ, तूने मैडिसन के बारे में बोला, दो आई हेट हिम टू इन एवरी एस्पेक्ट बिकॉज ही वाज नॉट, ही इज अ टॉटनहम प्लेयर एंड ऑल, बट उसने जो मतलब उसने टैंट्रम्स तो दिखाए हैं, वो सिली है काफ़ी, उसने जो इंग्लैंड का जो उसने टैग निकाल दिया इंस्टाग्राम से, बट उसका जो मतलब उसका जो ट्वीट देखेगा, इट वाज अ वेरी आई मीन सबड्यूड, इट वाज फ्रॉम द हार्ट बेसिकली। उसने ऐसे लिखा था कि ही हैड गिवन इज ऑल, राइट, उस भले ही उसका जो फॉर्म है आफ्टर द इंजरी बोथ टॉटनहम में और इंग्लैंड में उसका भले ही कम हो रहा था, बट ही हैज़ गिवन इज ऑल एंड ही थॉट गैरेथ वुड सेलेक्ट हिम, बट अनफॉर्चुनेटली there was some that he had to work more to get into the Gaffer's idea. So that is what he just did, and he's also supported England. He also supported that let football come home. तो उसने ऐसे लास्ट में उसने ऐसे स्टेटमेंट लिखा था, तो इट वाज गुड, आई मीन एज ए हार्टफेल्ट उसने लिखा है, तो उसमें उसने टैंट्रम्स तो दिखाया, बट इतना तो हार्टफेल्ट उसने अपोलॉजी किया है खुद के लिए, और ही वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ. So like Paul said, let's go through the Squad. tweet from, especially from Fabrizio Romano, which is going to show both the things. It's going to show you who have been excluded from the squad, and also it's going to show you the current squad of England team, which we will be discussing about. Introduce the players, and then we will go on to the players who have been excluded. So First call out the exclusions. First call out the exclusions. okay, first call out the exclusion. So this is a bold, I mean, thing. So the first exclusion is Jack Grealish. मेरे हिसाब से तो उसको लेना चाहिए था, जैक ग्रिलिश को लेना चाहिए था, क्योंकि इंग्लैंड के पास ऐसे गेम कंट्रोल करने वाला नहीं होगा फिर वैसा। जैक ग्रिलिश मतलब 1-0 तुम अप चल रहे हो ना, तो उसको तुम हमेशा ला सकते हो, और ही विल ड्रॉ आउट द फाउल्स मोस्टली, और उसके बाद थोड़ा बहुत ड्रिबल करके निकल जाएगा, थोड़ा बैक आके फिर फाउल ले लेगा या बैक पास कर देगा, तो ही इज अ सेफ प्लेयर इन दैट केस। मतलब पहले वो थोड़ा मतलब मैवरिक प्लेयर था, पर पेप गार्डियोला ने उसे अब सेफ प्लेयर बना दिया है, तो अब वो सेफ है इस टाइम, तो उसको रख सकते थे मेरे हिसाब से। बाकी तो मेरे को सही एक्सक्लूजन ही लगे हैं, बस साउथगेट की मैं थोड़ी तारीफ करना चाहूंगा कि ही शोड बॉल्स नाउ, कि हैरी मैग्वायर को हटा के। Actually, I also agree with what he said about Jack Grealish. Well, he's not the first off player, but he's the last 20 minutes player where they would like to control the game, and वो काफी fouls ले लेता है. Actually, that creates additional pressure on the team as well. So on the और opposite गुड team. फ्री किक So, टेकर से तो वो फायदा नहीं मिलता ही है। yeah, yeah, of course. And Harry Maguire, I think Harry Maguire, Paul, तू जो बता रहा है, it's not, it's a brave decision, of course, but it's because of an injury concern. So that is what I've read. I think guys, also you can also go and ब्रो वो तो look into. बोलेंगे ही ना कि नहीं, वो कि but इसके कंपनी लिए ने नहीं नहीं बोला निकाला है, ना. मैंने रेजिग्नेशन डाला है। नहीं, but इसने नहीं बोला ना. मैडिसन ने थोड़ी बोला है, ग्रिलिश ने थोड़ी नहीं बोला है कि मैं इंजर्ड हूँ. मतलब it was because of the calf injury is what I think Southgate has removed. That was the reason actually he was being provided. I think otherwise Maguire would have been in the team. And हाँ, साउथगेट उसको कभी छोड़ेगा नहीं। yeah, and the surprise exclusion was James Madison. I think I thought he would be in the team. I mean, but at last, I mean, it was a last time decision, I think. लेट्स गो थ्रू द स्क्वाड वंस की, मतलब उनके कीपर्स उनके पास एवरेज है, कोई कीपर इनमें से अच्छा नहीं है, Yeah. एवरेज प्लेयर्स। अच्छा अच्छा, ब्रो तू लिवरपूल फैन है क्या? कर्टिस जोन्स और जेराल्ड कॉन्सा को जो नाम यहाँ पे लिखना भी नहीं, नहीं था मतलब मैं उनका. गोलकीपर्स बोल रहा हूँ, नहीं, गोलकीपर्स। बट उनका तो नाम यहाँ पे आना भी नीचे था, वो भी आया कम से कम. वो उनके बारे में तो डिस्कस करेगा ना. कर्टिस जोन्स कैसा आ गया भाई, मतलब स्क्वाड में कैसा आया पहले, उसको तो पहले ही लेना नहीं चाहिए था. फिर ये जोरल कौन सा कहाँ से आ गया भाई, उसको भी स्क्वाड में लेना ही नहीं चाहिए था. ये लोग को क्यों, मतलब इनको आके इनको इनको भी ले पता है. नहीं भाई, वो सीरिया ए में टोमोरी वगैरह को नहीं लेते हैं यार, ये कर्टिस जोन्स और जेरल कौनसा को ले रहे हैं ये लोग। क्यों, क्यों, मतलब उन्होंने उसका जो रूबर लॉफ्टस चीक को ले लो ब्रो, वो अच्छा प्लेयर है। एग्जैक्टली. इनको क्यों लिया ब्रो, मेरे को समझ नहीं आया. इनको क्यों लेके फिर क्यों भगाया, बोला कि तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ पे खेलने के लिए, जाओ. तुम्हारा कॉन्फिडेंस को और गिराने के लिए हम लोग खेल रहे हैं. चलो ठीक है, गिराएंगे तो अच्छा ही है प्रीमियर लीग में. पर अगर स्क्वाड देखते हैं तो कीपर्स तो बेकार है, मतलब एवरेज, Yeah, average नॉट keepers. नॉट एक्साइटिंग। I think Pickford is going to start almost all ब्रो of the देयर games. डिफेंस इज शिट एक्चुअली, Yeah, I think अल्ट्रा शिट। बहुत गंदा सेंटर डिफेंस बैक है. पेयरिंग क्या होगी इनकी? ये जॉन सेंटर स्टोन्स और मार्क गई। नहीं, जॉन स्टोन्स और
I think he's gonna play three. I think he's gonna play three defenders. 3-4-3 खेलेगा मेरे हिसाब से. तो 3-4-3 में 2-3 के कौन है? लुइस डंक, मार्क गई और जॉन स्टोन्स? नहीं, लुइस डंक तो स्टोन्स तो खेलेगा ब्रो. स्टोन्स खेलेगा, अच्छा, लुक शॉ खेलेगा और काइल लूक वॉकर शॉ तो खेलेगा. विंग बैक. अरे अटक गया. अटक गया ब्रो. रुक रुक. हम्म. ठीक है, कहाँ था? लुक शॉ में था ना? हाँ हाँ, मैं बोल रहा था. हाँ बोल. तो लूक शॉ तो लेफ्ट विंग बैक खेलेगा और ट्रेंट प्रॉब्ली राइट विंग बैक खेलेगा, अगर तू बोल रहा है 3-4-3 जाता है तो तीन सेंटर बैक कौन होंगे फिर? मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से यही दो तीनों रहेंगे. लुक शॉ, जॉन लूक स्टोन्स शॉ तो और विंग काइल बैक है वॉकर. ना. विंग मतलब अच्छा तू वैसे बोल रहा है क्या? जो मेन मैं बोल हाँ, रहा हूँ, मेन जो है ये तीन प्लेयर तो रहेंगे. वो लुक शॉ को तो खिलाएगा ही खिलाएगा, बता रहा पर लूक हूँ. शॉ इंजर्ड भी रहा है, अब वो बट उसको वो फिर खिलाएगा ट्रिपियर को खिलाएगा खिला देख देगा ना, वो. उसको तो खिलाएगा ट्रिपियर खिलाएगा. को क्यों लिया है यार? ट्रिपियर किसी काम का नहीं है ब्रो. ट्रिपियर अब किसी वो काम हो का नहीं गया है. है, उसका अब तू गुत्ता देखा हो जाए तो गया है. इस टीम में डिफेंस में बहुत लोगों का किसी काम का नहीं है. कोई भी किसी काम का नहीं है जॉन स्टोन को छोड़ के. जॉन उसको स्टोन भी और डिफेंडिंग नहीं आती एक्चुअली. उसको मतलब बॉल प्लेइंग है वो, उसको डिफेंडिंग थोड़ी जॉन आती है स्टोन्स इतनी और अच्छी. काइल वॉकर दो ही हैं मेरे हिसाब से. वॉकर भी ब्रो इस सीजन अच्छा नहीं खेला है यार. सीजन अच्छा नहीं वॉ, खेला, वॉ, बट मतलब ही हाँ. कैन टर्न और अप ब्रो. ही कैन उन्होंने टर्न अप. ट्रेंट को भी मिडफील्ड में डाल दिया कि ट्रेंट मिडफील्ड में अच्छा प्लेयर. वी डोंट नो कि हाउ ट्रेंट इज इन मिडफील्ड. या कि ऐसे बॉस्निया के अगेंस्ट थोड़ी आइडेंटिफाई होगा कि मतलब कौन सा अच्छा प्लेयर है, मतलब ही कैन प्ले. अगर तुम राइट बैक से अगर इन्वर्ट करते हो मिडफील्ड में, तो तुम्हारी पोजीशन अलग है कि समबडी इज कवरिंग फॉर यू उस टाइम. या पर तुम अगर मिडफील्ड में ही खेल रहे हो और तुम उस टाइम यू आर नॉट ट्रैकिंग द रनर्स, या और तुम्हारा डिफेंस उस टाइम वीक है, क्योंकि मिडफील्ड वाले को, क्योंकि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तो मिडफील्ड ही है ना. तो उसको तुम अगर नहीं देखो, वो तुम्हारा स्ट्रांग नहीं होगा मिडफील्ड. और तेरे को पता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इज नॉट अबाउट फ्लेयर. मैं मतलब कभी चाहता ही नहीं हूँ कि मेरी टीम है ना फ्लेयर से खेले. फ्रांस है ना, कितना उनके पास कितने फ्लेयर वाले प्लेयर है, पर वो बिना फ्लेयर के गंदा खेल खेल के वो पहुंचे हैं हमेशा फाइनल. 1-0, 1-0, 1-1, 2-1 वैसा कर जीत के वैसा. तो उस केस में तुम्हारा डिफेंस नहीं है ब्रो. अगर तुम ट्रेंट को मिडफील्ड में खिलाते हो तो इट विल बी अ क्वाइट, मतलब आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. या आई डोंट थिंक सो ही इज गोना प्ले एज वेल. आई मीन ट्रेंट को खिलाएगा भी नहीं वो. आई थिंक ही इज नहीं, गोना पर बी. उसका जो अगर अगर मान लिया अपन फ्रंट बैक फोर अगर डिसाइड करते हैं, अगर फोर्थ 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 थ्री खिलाते हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर बैक फोर हम डिसाइड करते हैं तो राइट बैक वॉकर, लेफ्ट बैक शॉ, और सेंटर बैक प्रॉब्ली क्या, मार्क यूई और वही जॉन गई स्टोन्स. एंड स्टोन्स, या है ना. पर इस टाइम जो वो थ्री खिला रहा है ना, वो खिला रहा है राइस, ट्रेंट और नंबर 10 में बेलिंगम. ये तीन खिला रहा है वो आजकल, गैरेथ साउथगेट. मतलब ही इज अ प्रिडिक्टेबल काइंड ऑफ ए गाय. मतलब तुम्हें पता है कि वो मैगवायर खिलाएगा खिलाएगा, अगर वो होता तो उस वे में मतलब उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस वे में. I don't think so. Trent is going to play anyway, but that's going to be, I think, Declan. I think वो हमेशा वो is not going to be very attacking forward. So I think it's going to be Declan, and also of course Bellingham, and also I think he's going to be either Kobe Mino को भी खिला सकता है वो actually मेरे बट हिसाब ही से. विल प्ले कॉनर गैलेगर, आई एम श्योर अबाउट नहीं, इट. कोबी माइनो को भी खिला सकता है भाई, नो because नो, बट कोबी ही विल माइनो. प्ले कॉनर गैलेगर. या गैरेथ साउथगेट विल प्ले कॉनर गैलेगर. या ही वुड प्ले, बट आई थिंक उसको पीआर भी चाहिए ना, तो कोबी माइनो को खिलाएगा देखना. बट तू फर्स्ट 18 ईयर के एक को ट्रस्ट करेगा क्या इतने बड़े स्टेज पे? भाई, वो उसको पीआर सबसे ज्यादा जरूरी है. It's all about PR with Gareth Southgate, bro. He's the missus of media. So how is he become the prince of media by playing? पर अगर तू एज ए प्योर मिडफील्ड देखता है ना, तो देयर मिडफील्ड इज नॉट स्ट्रांग. अगर डेक्लन राइस को कुछ भी हो गया ना, कुछ भी, हल्का सा भी एक स्प्रेन या मसल Yeah, इंजरी कुछ भी हो गया ना, दूसरी टीम है yeah, yeah, उस yeah, वे में. yeah. वो तो है. पर लेकिन जो उनका, अब तू फॉरवर्ड पे मूव करते तो फॉरवर्ड्स उनके बहुत मतलब अच्छे हैं. Forwards तो ब्रेड बहुत टेकिंग अच्छे है. हैं. Yeah, फॉरवर्ड बहुत अच्छे हैं. yeah. यू कांट चूज द थ्री. यू कैन, बट दे आर वेरी गुड. Very very good. Each and every one deserves, and also they are like each and they have मतलब injured होने के बाद भी they can. I mean they will be able to manage. I don't think so. देयर इज अ सरप्राइज इंक्लूजन नाउ इफ यू सी कि एजे को एजे उन्होंने को ले लिया है. लिया. हाँ, एजे को लिया है. सो दैट इज एंड व्हाट आई मैं लाइक दैट. एक्चुअली एंड आई लाइक दिस. मैडिसन को इसी ने एक्चुअली मैडिसन की जगह लिया है. मैजिक और लेफ्ट विंग खेलेगा एजे मेरे हिसाब से. खेल सकता है.
हाँ. ऐसे So खेल सकता है. what will be your starting 11? Tell me the first So match of England, whoever it against be. What will be your starting 11? my starting will be Jordan Pickford. Um, I think it's Kyle Walker, Stones, Mark Gui, Luke Shaw. Then it's going to be Kobe Mino, uh, Declan Rice, and then of course Jude Bellingham. And then it's going to be Saka, Harry Kane, and then it's going to be. I think it's going to be. Maybe I'm not sure who's going to be there. नहीं नहीं, Maybe गोनो भी नहीं, गोनो भी मत बोल. मैं तेरी 11 पूछ रहा हूँ. may, What will you play? I'll play. I'll play What? Harry Kane, Phil Foden, and then I'll play Saka. So that will be your starting 11. Yeah. ठीक है, मैं मेरी बताता हूँ. तो बैक फाइव तो मेरे भी सेम है. Mm, पिकफोर्ड, वॉकर, गई, स्टोन्स और लुक शॉ. mm, जो मेरा मिडफील्ड थ्री है वो है डेक्लन राइस, कोबी माइनो और नंबर 10 में कोल पाल्मर. mm, और राइट विंग में खिलाऊंगा फोडन को. mm. या फिर मैं नंबर 10 फोडन को खिलाऊंगा. राइट विंग आई प्ले पाल्मर. लेफ्ट विंग आई प्ले एजे एंड नंबर और स्ट्राइकर हैरी केन. दैट विल बी माय स्टार्टिंग 11. आई विल नॉट प्ले जूड. Of course, you will not play Jude, bro. मैं तो मैं तो बोल रहा हूँ कोल पामर ही नहीं खेलेगा. मैं मैच बता रहा हूँ ना. कोल पामर मैच मैं खेलेगा नहीं, मैं खे साउथ गेट की स्क्वाड नहीं बता रहा. एग्जैक्टली मैं तेरा स्क्वाड में मेरा ऑब्वियसली मैं कोई मेरा ना कोई स्टार्टिंग 11 चेल्सी वाला बता तो रहा हूँ. इंक्लूड करेगा ही. मतलब जो बंदा स्टार्टर है 100% जो तीन लोग स्टार्ट करेंगे वो 100% यही है. दे आर गोइंग टू बी तो साका, करेंगे. मैं हैरी साउथ गेट केन को प्रिडिक्ट ही नहीं कर रहा ना. मैं एंड उसको हैरी केन. प्रिडिक्ट ही नहीं मतलब कर तू रहा. ऐसे आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग इट. आई एम सेइंग आई कि मीन दिस विल बी माय स्टार्टिंग 11 इफ आई एम अ मैनेजर. if I am a manager, I don't want to manage first of all England itself. So मेरे को अगर ये टीम दे दिया है तो मैं तो हम कम से कम लूक शॉ को तो नहीं रखूंगा. मैंने तो रखा है और वो बेन स्क्वाड में चिलवेल को है भी नहीं इसलिए. रखूंगा कभी भी. बेन चिलवेल को तो मैं तो खिलाऊंगा ही नहीं ना. इनको स्क्वाड में ही क्यों लूंगा भाई. इन्होंने पूरा सीजन इन्होंने कुछ नहीं किया एंड दे आर गिविंग ऑन मैं व्हाट ट्रेंट मेरिट. को लेफ्ट में खिला लूंगा, लेकिन मैं लूक शॉ को हाँ नहीं आई खिलाऊंगा कैन मैं. ऑब्वियसली आई विल प्ले हाँ. ट्रेंट ब्रो. आई विल प्ले ट्रेंट. हाँ. ट्रेंट की ट्रेंट क्या लेफ्ट किया बैक है. में खेल लेगा वो. उसके पास स्प्रे कर लेगा वो. हाँ भाई वो डिजर्व करता है टू बी इन द स्क्वाड. हम्म. मतलब भले ही वो ही इज नॉट अ टैलेंटेड एनफ प्लेयर टू प्ले इन द राइट बैक बट मैं पोजीशन. ना उसकी वो गैरेथ साउथगेट की तो बैक फोर तो प्रॉब्ली सेम हो सकते हैं. पर उसका जो मिडफील्ड होगा ना वो मेरे हिसाब से होगा राइस, गैलेगर और बेलिंगम का. गैलेगर का पता नहीं. मेरे हिसाब से कोबी माइनस स्टार्ट करेगा जितना क्योंकि एक. उसको है ना वो भागने वाले प्लेयर्स चाहिए, क्योंकि इसमें भागने वाले प्लेयर्स नहीं है इसके हिसाब से. क्योंकि कोबी माइनो तो एथलेटिज्म नहीं है उसका. वो एथलीट नहीं है कोबी माइनो इस टाइम पे करंटली. गैलेगर भाग सकता है बहुत तेज आई और डोंट थिंक अच्छे सो. से. तो वापस मतलब तो चेल्सी का जो बायस है ना भाई. इतना बायस नहीं, बायस मैं बंदा खुद है नहीं यार खिलाना तू. चाहता. मैं उसको खुद मतलब नहीं खिलाना तू चाहता. इतना मैं बोल रहा हूँ गैलेगर को. गैलेगर गैलेगर को साउथगेट खिलाएगा. मैं वो बोल रहा हूँ. मैं खुद नहीं खिलाना चाहता आई डोंट उसे. थिंक सो. मैं बता रहा हूँ ना गैलेगर. गैलेगर में ऐसा है ही नहीं. तू बोल रहा है भागता नहीं है. आई थिंक डेक्लन राइस विल कवर ट्वाइस व्हाट गैलेगर कवर्स ड्यूरिंग द डे. आई थिंक व्हाट बेलिंगम नहीं, पर कवर्स उसको उससे दो चाहिए ज्यादा ना. ही उसको दो चाहिए. हाँ उसको तो दो बेलिंगम क्या चाहिए करता वैसे. है. बेलिंगम को वही तो बोलता है. बेलिंगम और जो राइस का जो इनका कॉम्बिनेशन है. तो हमेशा तू ये नहीं बोल सकता कि बेलिंगम बहुत आगे खेला है. तू अगर तू इंग्लैंड के मैचेस देखेगा ना बेलिंगम भी राइस के साथ ही पर खेलता है मेरे पीछे. हिसाब से अगर तेरे को बेलिंगम को खिलाना ही है ना, तो यू शुड प्ले हिम नियर द गोल, हाँ नॉट उनको इन द खिला. मिडफील्ड. बट वो अगर मेरे ही इज अ हिसाब से तो वैसा कंट्रोलर. है. मतलब वो इंग्लैंड के वो हिसाब से कंट्रोलर नहीं है. वो है वो ना डी में पहुंच के मतलब लेट अराइवल करके गोल मार सकता है नहीं. वो वैसा. वैसे तो उसने इंग्लैंड में तो उसका अलग ही आइडियोलॉजी है. दैट इज व्हाट राइट. ही इज अ वेरी टेक्निकल प्लेयर. आई मीन टैक्टिकल प्लेयर इन द सेंस कि हाँ. ही नोज वेयर टू अडेप्ट. मतलब उसको कहाँ पे मतलब कोच ने बताया ये करना है तो ही नोज हाउ टू अडेप्ट एंड हाउ टू एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन. दैट इज व्हाई इज अ आई मीन इज व्हाट 20 years old. And people are I mean coaches are putting him right in front of every. I mean if you say there are technically more adapt players than him, but still people are putting him in the squad. That's because he has this ability to play in a squad. So I think Let's conclude that's now. where we are coming from. So let's conclude these topics. I think we have discussed a lot of things today, and it's going to be a very condensed episode. But guys, and
thanks for this monumental subscription amount, which we have reached around 150 subscribers. Thank you guys, and it's been a pleasure for us talking and uploading videos, and thanks for sharing your views through comments as well. But ये मैं बात करूँगा, keep on watching us, keep on subscribing, and पाल तू क्या बोल रहा है हम्म, bro अपने fans के मैं बारे बोलना में? चाह रहा हूँ कि वी आर ए स्मॉल चैनल बट हमारा जो कंटेंट है यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड फनी उस वे में Yeah, एंड मतलब एंड विद इन डेप्थ फुटबॉल नॉलेज yeah, ऐसा नहीं है कि कर्जरी लेवल पे नॉलेज और ऐसा यू विल फाइंड अस इन डेप्थ फुटबॉल नॉलेज विद सम बायसनेस ऑफ कोर्स yeah. बट बट होप यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग और हमारे अभी जो जो नेक्स्ट हमारा जो आने वाले वीडियोस तो दैट विल बी अबाउट ट्रांसफर न्यूज कितने सारे ट्रांसफर हो रहे हैं टोसिन का ट्रांसफर हो गया चेल्सी में हमने उसके बारे में बात ही नहीं करी आर्सेनल सेस्को के पीछे पड़ रही है उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं टोनिको का भी कोई भाव ही नहीं दे रहा है उसके बारे में बात ही नहीं करी अभी हमने है ना उसके अलावा ये ओलिसे के पीछे लोग पड़े हैं अच्छे से वैसा उसके बारे मैन्यू में हमने चेल्सी. बात ही नहीं करी है मेन्यू चेल्सी प्रॉब्ली सिटी भी आ सकती है Yeah. उसमें ये ब्रूनो ग्रिमारिश पकेटा पकेटा ने भाई पैसे खा वो पूरा स्कैंडल हो गया उसके उसके बारे में हमने फिर बात ही हटाना नहीं करी चाहता है 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 ना सब. उसके बाद अभी नेक्स्ट फ्राइडे से यूरोस भी स्टार्ट होने वाला है क्या इंग्लैंड स्क्वाड की बात करी पर वी हैव नॉट टॉक अबाउट द मोस्ट एक्साइटिंग स्क्वाड ऑफ द यूरोस दैट इज पोर्चुगल Yeah. मेरे हिसाब से तो पोर्चुगल का सबसे एक्साइटिंग स्टॉक Hmm. है स्क्वाड है उसके अलावा फिर फ्रांस के बारे में अभी हमने बात स्पेन का थोड़ा डिसेंट है वैसा तो मैनी मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स टू कम मैनी 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 उसके बाद कोपा अमेरिका भी होने वाला है Hmm. उसके तो वो सुबह 5 बजे हमें उठ के देखना पड़ेगा वो दिक्कत है I'll watch only the finals, bro. कोपा 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 का टाइम बहुत ऑड हो जाता है पता है ये कोपा का यूरोस का टाइम तो फिर भी टाइम ठीक है कोपा सब का टाइम टाइम नहीं गया ना. बहुत ही ऑड हो हाँ, जाता है एग्जैक्टली. हाँ, कोपा का टाइम बहुत आउट हो जाता है, आई थिंक. फिर भी लेकिन वो बड़े बड़े साढ़े मैचेस आठ तो वाला विल देख वॉच सकते हैं शायद. 8:30 भी एक आता है मैच. 5 और 8:30 5:30 और साढ़े आठ ऐसा कुछ ऐसा होता है कुछ उनका होता है, तो वो Let's देख see वो सकते क्या हैं. होता है वो देख सकते तो हैं, वो और भी है उसमें भी मतलब उसका फिर ऑब्वियस ओलंपिक्स ओलंपिक्स भी है चल वो तो हम कवर नहीं करेंगे प्रॉब्लली लेकिन उसके बाद ओलंपिक्स भी है ओलंपिक्स है. तो बट बहुत हमारा बहुत बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है या फुटबॉल वर्ल्ड में इस टाइम या आई मीन हमारा क्या है ना कि इवन इफ यू आर नॉट वाचिंग द गेम्स, एंड वी वुड नॉट लाइक टू कमेंट. हमने देखा नहीं है तो हम लोग कमेंट नहीं हाँ करेंगे उसके बारे में. बट एग्जैक्टली ऐसे करेंगे कि we will at least preview, at least हम लोग क्या expect करना चाहते हैं, right? Because it's an odd timings. I think even our viewers भी इतने सारे कोपा अमेरिका, they want to know only about few things. They want to know how Brazil is doing, they want to know how Argentina are doing, and they want to know how Uruguay are doing, right? उरुग्वे कोलंबिया Colombia. I mean, पैराग्वे these डिसेंट टीम्स I हैं mean उनकी team. चिली I mean max 3 ले लेना, max 3 ले ले. नहीं वैसे चिली भी थोड़ा अच्छी है एलेक्सिस चिली सांचेज उसी से खेलता है खेलता था ब्रो. Alexis विडाल भी Sanchez, उसी से Vidal विडाल also भी उसी से खेलता था. खेलता I था mean, it was Chile तो बहुत अच्छा team हाँ, था. I don't think so now. It's so we will be discussing about the top three teams, हाँ, right? Brazil, of course, हाँ, Brazil, हाँ। और कोई इंटरेस्टिंग Argentina. मैच हुआ अच्छा बहुत ही हाँ, तो विल वॉच द एक्सटेंडेड हाइलाइट्स yeah, मोस्टली विल ट्राई टू वॉच पर yeah. देखते हैं लेट्स सी हाउ हाउ इट पैंस So आउट yeah, so it's been a pleasure recording this video, and Pal, as always, it's been a pleasure talking to you. या And टॉकिंग टू यू please आल्सो like, subscribe. This is एंड Ranga. सपोर्ट अस एंड सपोर्ट अस Bye.